Yes, we are Viksit Bharat. Obviously we are heading towards it and hopefully विकसित होगा, बहुत जल्दी होगा, आगे पहले होगा। सुप्रभात। तो जैसा कि आपने देखा कि चारों तरफ युवा नज़ारा है IHMR यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान का, जहां पर यूथ आपको कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जी हाँ, कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ बाकी है अभी विकसित भारत में। जी हाँ, इट्स अ कनेक्टिविटी प्रोग्राम, यूथ कनेक्ट एक्टिविटी प्रोग्राम इन IHMR यूनिवर्सिटी which is really talking about how youth can contribute in विकसित भारत। जी हाँ, भारत में बहुत सारी तकनीकी और बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें अभी भारत को और विकसित करना है। और मोदी जी ने, जैसे कि आप सभी लोग न्यूज़पेपर गो थ्रू करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने भी सदन में 11 संकल्प रखे हैं और 5 प्रण जो है हम सभी को लेने चाहिए, उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो IHMR यूनिवर्सिटी हमने सेशन एंजॉय किया, यूथ से बहुत सारी बातें की। एंड में आप जरूर देखिएगा यूथ के साथ में बहुत सारे डिस्कशन किए कि यूथ वाकई में क्या चाहता है, क्या वो रेडी है कंट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ वैशाली परिहार मैम और अंकित सर ने अपना बहुत ही वैल्यूबल स्पीच दिया, जिसमें इन्होंने बाद में वापस से वही जो 5 प्रण दिए गए हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ पूछूंगा, अगर आप IHMR यूनिवर्सिटी से हैं और अगर आपने इस ब्लॉग को पूरा देखा है और अगर आपने सेशन को जो आपकी यूनिवर्सिटी में हुआ है उसे वाकई में एंजॉय किया है, तो आई हैव 4 to 5 क्वेश्चंस, जो भी इसमें टॉप 2 आंसर्स सबसे पहले आएंगे उनको छोटा सा गिफ्ट की जरूर देंगे। और तो बात चलते हैं वापस से IHMR यूनिवर्सिटी, जहाँ बात हो रही है विकसित भारत की। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप एक युवा हैं और अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में, आपके इससे तो कुछ ना कुछ चलता रहता है कि हाँ ये हम लोग कर सकते हैं, तो अभी आपको कहीं ज़रूरत नहीं है पेपर डाउन करने के, कुछ करने की जाइए माई भारत प्लेटफॉर्म पे, जो कि ऑनलाइन यूथ लीडरशिप एंड सोशल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टाइप का कुछ चाहते हैं कि आपकी बात मोदी जी तक पहुँचे या आप भी कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप जाइए माई भारत प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वैशाली परिहार मैम और अंकित सर जो युवा आइकन भी अभी नॉमिनेट हुए हैं, जिनका टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के साथ कनेक्ट होकर बात कर सके विकसित भारत की। जी हाँ, 5 प्रण जो कि मोदी जी ने अभी दिए हैं और 11 संकल्प जो कि अभी लिए गए हैं। रोड मैप तैयार हो रहा है भारत का 2047 तक का। जी हाँ, वो बात चली गई है जब सिर्फ पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी या कुछ 1-2 साल की कुछ एक्टिविटीज बनती थी या सरकार टू सरकार कुछ प्रोग्राम्स बनते थे, लेकिन नाउ इट्स टाइम दैट वी आर मेकिंग द रोड मैप फॉर 2047। तो बात हो रही है यूथ टॉक की। जी हाँ, ये एक हेल्दी डिस्कशन था जिसमें हमने बात की, जितना मैंने समझा और एंजॉय किया कि यहाँ बात हो रही है कि यूथ को जो है एजुकेशन के साथ में, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने के साथ में और किस तरीके से कंट्रीब्यूशन जो यूथ है वो अपना दे सकती है अपने प्यारे से भारत को। तो सबसे पहले तो आप स्वदेशी अपनाइए वाला अभी आप देखेंगे, जहाँ बच्चों ने स्वदेशी अपनाने की एक संकल्प लिया है। एक जो मैंने कॉमन चीज़ नोटिस की कि आप कोशिश कीजिए हिंदी आपको आती हो, आप यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी ऑल्सो। हम भारतवासी हैं तो हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आना एक नेसेसरी है, ज़रूरत है, लेकिन हिंदी आना गौरव की बात है जो आनी भी चाहिए। और आप सभी को थोड़ी कम आती हो लेकिन आनी चाहिए। अब बीइंग इंडियन डेफिनेटली हिंदी में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना चाहिए। अपने आप को आप विकसित भारत करने से पहले अपने आप को विकसित करें, अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड करें कि यू कैन टॉक इजीली, यू कैन कम्युनिकेट। कैंपस बहुत प्यारा है। सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत है और खासतौर से बारिश समा बांधी आपको ताली की बिल्कुल तक इन लोगों ने कितना एंजॉय किया है वैशाली परिहार मैम की टॉक को। और अंकित शर्मा जो हैं जिन्होंने जोश से भरा हुआ अपना स्पीच दिया है तालियों के बिल्कुल साथ IHMR यूनिवर्सिटी, विच इज़ रियली अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। तो आज की स्थिति में ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दैनिक जीवन में यथासंभव केवल भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में
अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। जय हिंद। जी हाँ, सिर्फ कहना ही नहीं है, आपको वाकई में हर मैदान को फतह करना है। और बात हो किसी कल्चर प्रोग्राम या किसी सोशल टॉक शो की और राजस्थान की संस्कृति वहाँ नज़र नहीं आए, खूबसूरत सी राजस्थानी नृत्य की प्रस्तुति देती हुई IHMR यूनिवर्सिटी की छात्राएं। और ख़ास तौर से जब ये प्रोग्राम हो रहा था, ख़ास तौर से जो सावन आयो वाला सॉन्ग भी चल रहा था, वाकई में बाहर IHMR यूनिवर्सिटी पूरी जयपुर में मौसम था जी हाँ, एक बार वापस से सावन ने कमबैक किया, पग फेरा जिसे बोलते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सी कल्चरल एक्टिविटी थी, स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। बच्चों का जोश वाकई में देखने में बनता है, खासतौर से बच्चे सच में बहुत मेहनत करते हैं इस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए। और एक बाहर में छोटा सा प्यारा सा फोटो सेशन था जो NSS की टीम जिन बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया। होना चाहिए इतना विकसित नहीं हुआ है, खास करके युवाओं को आगे आगे स्किलफुल लर्निंग करनी चाहिए। स्किलफुल युवा के एक पैसे ही हमारा भारत विकसित है। एग्जैक्टली आई वांट टू से दैट पार्शियली ही हुआ है, नॉट फुल्ली। और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और हेल्थ के डेवलपमेंट की ज़रूरत है। Exactly, we need more contribute on education society as we decide about the 47 to 45 trillion of the dollars we invest in until the 2047. So it is mandatory to maintain the sustainability, to maintain the education qualifications. So we need to improve the education policies in India. So that is the point of the development we just need overview. So if we sustainable the more of the development areas into the education field for the students and other policies too, then it we always go towards the development. मेरा नाम नीला सचिन पाटकर है, मैं IHMR यूनिवर्सिटी जयपुर से हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग भारत इज़ नॉट येट विकसित, क्योंकि अभी भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, लार्ज पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी है और अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। तो आई थिंक भारत इज़ नॉट विकसित। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या त्यागी है और मैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की छात्र हूँ। आज विकसित भारत के दिन पर मैं बताना चाहती हूँ कि भारत के साथ साथ हमें अपना भी आत्मविकास भी करना चाहिए, जो कि शिक्षा और अच्छी स्वस्थ रहने से हमें प्राप्त हो सकता है। Education is one of the problems that equal education is not getting all over the country, because let us take the example of my state, which is Maharashtra. Some districts, some overall जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, those are government schools. At that school, the syllabus of the school is they are following the pattern of the state board, and those are private schools. They are following the pattern of the CBSE and ICSE board, but poor people or middle class people cannot afford that education. So unbiased education is one of the problem. So competition होगा वो unbiased ही होगा. ये one competition we can't say that. Your name and course name? My name is Shweta Wankhede. I am from pharmaceutical management. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अदिति प्रतिभा अम्बेकर है और मैं HM हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ। विकसित भारत एज ए स्टूडेंट मैं ऐसा देखती हूँ कि इट इज़ दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे इनोवेशन और मोटिवेशन के साथ पीपल जुड़ते हैं, हैंड इन हैंड चीज़ें चलती है। एज इन एजुकेशन फॉर गर्ल्स, जैसे बहुत से सेक्टर्स में अभी भी गर्ल्स की एजुकेशन इज़ नॉट वेरी कॉमन, तो वो एज अ कैंडिडेट भारत की हेल्प पीपल टू ग्रो in every sector possible. Hi, I'm Anushi Jain from IHMR University, and I feel highly inspired and motivated after attending the session and getting the knowledge. How can I inspire others and contribute to the society? So thank you so much for watching this video। आपको बताना है कि जो 5 प्रण मोदी जी ने दिए उसमें से तीसरा प्रण कौन सा है और जो 11 संकल्प है उसमें चौथा वाला संकल्प कौन सा है, कमेंट